नमस्कार साथियों। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल का आपका टायर 1 का रिजल्ट आ गया। वीडियो मैं इसके ऊपर बनाना चाहता था एक सेफ कट ऑफ के ऊपर, और इससे पहले भी मैंने एक सेफ कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाई है। उसमें हमने बताया था आपको कि आपकी कट ऑफ्स कितनी जाएंगी, मेल्स की और फीमेल्स की सेपरेटली आपको चैनल पर देखने के लिए मिल सकती हैं। और जो कट ऑफ हमने प्रिडिक्ट करी थी वो लगभग आपकी उतनी ही कट ऑफ गई हैं, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। जब हमने आपको कहा था कि आपकी कट ऑफ हाई जाएगी हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल की, तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि नहीं भैया, इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ देखने के लिए नहीं मिलती। बट उस टाइम पर आप लोग उस बात को समझ नहीं पाए कि मेरा इंडिकेशन किस चीज़ की तरफ था। आज के टाइम पर अगर आप लोग एसएससी एग्ज़ाम्स को फॉलो करते हैं, एसएससी एग्ज़ाम्स के दुनिया में होने वाले इवेंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं और किन चीज़ों के कारण आपको कट ऑफ इतनी हाई देखने के लिए मिलती है। देखिए, आपका चाहे कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, ये एग्ज़ाम आपके हमेशा से ऐसे एग्ज़ाम रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में स्कैम, पेपर लीक और धांधलेबाजी हमको देखने के लिए मिलती ही मिलती है। बट क्या इस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लें कि भाई धांधलेबाजी होगी और हम पेपर निकाल ही नहीं सकते? तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल आपके लिए भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपके पास एकमात्र यही रास्ता है कि कैसे भी करके आपको मेहनत करके एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही करना है। पेपर अगर लीक हो रहा है, हम लोग आवाज़ उठाएंगे आपके रिगार्डिंग में, जितनी भी हमारी छोटी मोटी रीच है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहले जा कर के देखेंगे तो हमेशा से मैंने गलत चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाई है। बट ये जो आपका इतनी हाई कट ऑफ गई है लगभग 82 मार्क्स की, और ये आपके सिर्फ और सिर्फ अभी टायर 1 की कट ऑफ है। जिन लोगों ने इसको क्वालिफाई कर लिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। आप लोग अभी ये मत सोचिएगा कि फाइनल आपकी कट ऑफ क्या जाएगी। चाहे अगर आपने इस कट ऑफ को 1 मार्क्स के साथ भी क्वालिफाई करा है, और अगर आपकी एज है कि आप अगले साल भी इस पेपर को दे सकें या फिर किसी और पेपर को भी दे सकें, दिल्ली पुलिस के, एसएससी जीडी के, सीपीयू के, या फिर किसी भी पेपर को, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप इसके पूरे के पूरे प्रोसेस तक एंड टू एंड टिके रहें। क्या पता इस बार आपको एक्सपोजर मिल जाए, अगले साल आपको इससे भी ज़्यादा एक्सपोजर या फिर इससे भी ज़्यादा आइडिया मिल पाए और आप अगले साल फाइनली अपना सिलेक्शन ले जाओ। बट फिलहाल के लिए जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिन लोगों का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, देखिए निराश आप हो सकते हैं, उस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ। बट 1 दिन 2 दिन आप लोग आराम से अपने आप को शांत रखिए, अपने मस्तिष्क को शांत रखें, और उसके बाद अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, क्योंकि यू हैव CGL 2026 अहेड। CGL 2026 है, फेज़ का एग्ज़ाम है। और जो लोग कहते हैं कि फेज़ के एग्ज़ाम से सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप यूट्यूब में जाकर के देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि यूट्यूब में वीडियो बनाते थे। उन भाई का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उनकी मैंने आज वीडियो देखी थी, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, बट ही ऑल्सो गॉट सिलेक्टेड थ्रू दी फेज़ एग्ज़ाम। फेज़ 13 के थ्रू हुए हैं वो, या फिर फेज़ 12 के थ्रू हुए हैं, बट उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आप ये मत कभी भी किसी एग्ज़ाम को सोचना कि हमारा सिलेक्शन तो उसके थ्रू होगा ही नहीं। आप अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए, फॉर्म अच्छे से भरिए, अपनी प्रैक्टिस कीजिए, एक ना एक दिन आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, अगर आप अच्छी तरीके से गेम पे बने रहेंगे। दूसरी बात, इतनी हाई कट ऑफ के क्या क्या रीज़न ले सकते हैं। देखिए, पहला रीज़न ये है कि जो आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम है, ये काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग एग्ज़ाम है। डिमांडिंग किस सेंस में कि इस एग्ज़ाम को बहुत सारे स्टूडेंट टारगेट करते हैं, क्योंकि इसकी जो जॉब है वो जॉब काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम कंसीडर करी जाती है, अनलाइक आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। दोस्तों, ये इतनी प्रीमियम कंसीडर करी जाती है कि जो कैंडिडेट्स पहले से सिलेक्टेड हैं, चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्टेड हो, चाहे वो आपके एसएससी जीडी में सिलेक्टेड हो, चाहे वो आपके एसएससी सीपीयू में भी सिलेक्टेड हो, मैंने उन लड़कों को इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हुए देखा है। तो जो लोग कह रहे हैं कि भाई इस एग्ज़ाम में क्रीम कैंडिडेट नहीं बैठते हैं, क्रीमेस्ट ऑफ द क्रीम कैंडिडेट बैठते हैं, और जो कैंडिडेट पहले से जॉब में सिलेक्टेड होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 एग्ज़ाम्स को टारगेट करता है, और उसका फोकस बहुत क्लियर रहता है, क्योंकि उसने सारे के सारे प्रोसेसेस को देखा हुआ रहता है पहले से। तो उसको पता है कि यार किस तरीके से चीज़ें रहेंगी और किस तरीके से टायर 1 का एग्ज़ाम उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इसको सिलेक्टेड स्टूडेंट टारगेट करते हैं इसलिए क्योंकि इसकी जो आपकी वर्क प्रोफाइल है वो आपकी लाइफ टाइम दिल्ली की ही है। तो जब लाइफ टाइम आपको दिल्ली की वर्क प्रोफाइल मिलेगी, लाइफ टाइम आपको दिल्ली में वर्क करने का मौका मिलेगा, सो हु बडी वांट्स अनदर जॉब विच इज़ ऑल इंडिया लेवल ऑफ ट्रांसफरिंग। कोई भी ऐसी जॉब को प्रेफर नहीं करेगा जिसमें ऑल इंडिया लेवल पर आपके ट्रांसफ़र हो, क्योंकि कल को आपकी फैमिली होगी, आपके माता पिता होंगे, आप चाहेंगे कि कम से कम 15 दिन में तो आप उनको विज़िट करके आ पाएँ या 2-3 दिन की आप छुट्टी निकाल करके उनको विज़िट करके आ पाएँ। बट अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं, आप अगर यूपी के रहने वाले हैं और आपकी जॉब केरला में हो गई, तो वो चीज़ें आप चाह करके भी नहीं कर पाओगे। संडे के दिन आप फ्री रहोगे बट चाह करके भी आप फ्री नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपके पास कुछ होगा ही नहीं करने के लिए। So people prefer jobs which are near to their house, which are near to their location. So that is why this is considered as a premium job. Secondly, people target it for the Delhi location. तो ये दो रीजंस हैं दोस्तों, इन दो रीजंस को आप अवॉइड नहीं कर सकते. यू कांट अवॉइड दीज रीजंस because these reasons exist, and that is why we are seeing 82 marks of cutoff. There would be so many candidates who are from NCC, and there would be so many candidates who are already service who will take the benefit of their reservation marks. ज़्यादातर लोगों को NCC के मार्क्स का पता है, बट ज़्यादातर लोगों को राष्ट्रीय कॉलेजेस का नहीं पता है, जो कि राष्ट्रीय पुलिस कॉलेजेस होते हैं. उन लोगों को भी 2%, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स का रिजर्वेशन मिलता है, जिन्होंने वहाँ से ग्रेजुएशन करी रहती है. तो ये चीज़ ही मैं आपको बता दूं. तो एनसीसी वालों के मार्क्स अभी इसमें नहीं जुड़े हैं. एनसीसी वालों के मार्क्स भी जुड़ेंगे, आपके राष्ट्रीय कॉलेज वालों के मार्क्स जुड़ेंगे, और लास्ट में जाकर के आपकी जो कट ऑफ है उसमें आपको काफ़ी हाइक देखने के लिए मिलेगा. कैंडिडेट्स इन्होंने काफ़ी कम बुलाए हैं, काफ़ी लिमिटेड बुलाए हैं. इसका मतलब ये है साफ साफ कि बहुत जल्द आपका फिजिकल हो सकता है. अब अगर बात फिजिकल के ऊपर आई है तो मैं बता दूं, दिल्ली पुलिस का रिजल्ट भी ऑल ऑफ अ सडन आपको देखने के लिए मिलेगा, और उसके बाद ही तुरंत आप लोगों को फिजिकल्स की डेट्स मिल जाएगी दिल्ली पुलिस की. तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एसएससी सीपीओ वाले कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे थे कि भैया आप लोग हमें बताएं कि किस टाइम पर हमको फिजिकल देखने के लिए मिल सकते हैं. तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैंने आप लोगों को डेट्स बताई थी, बट उन डेट्स के ऊपर कुछ वर्क नहीं हो पा रहा है. पता नहीं क्या इनर डिपार्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या फिर कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिनको वो कंडक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी पुराना बैकलॉग अभी इन लोगों के पास पड़ा हुआ है. और इस चीज़ के ऊपर से होम मिनिस्ट्री का काफ़ी प्रेशर है. ज़्यादा डिटेल में मैं आप लोगों को चीज़ें नहीं बता सकता, बट एक वीडियो में एसएससी सीपीओ वाले कैंडिडेट्स को लेकर के आऊँगा कि कैसे आप लोगों को कुछ चीज़ों से बच के रहना है, और वो चीज़ें आपको मिसगाइड और मिसलीड कर सकती हैं. ऐसे बतेरे नोटिफिकेशन, बतेरे लेटर्स मेरे पास आते हैं जिसमें पता चलता है कि भाई आप लोगों का मई के एंड में फिजिकल्स है, आप लोगों के इस महीने पर फिजिकल्स हैं, और पूरे के पूरे प्रॉपर फॉर्मेट में वो चीज़ें रहती हैं. बट मैं उन चीज़ों को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपका फिजिकल का नोटिफिकेशन आएगा तो आपको वेबसाइट के थ्रू पता चल ही जाएगा. दूसरी बात, अगर हम गर्ल्स की कट ऑफ की करें, EWS की 75, SC की 65, ST की 66, OBC की 74, UR की 75 और OH की 30. अगर आप वो कैंडिडेट हैं जिसको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मार्क्स जानने हैं कि क्या हमारा सेफ स्कोर रह सकता है, देखिए सेफ स्कोर की तो ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि सेफ स्कोर अब वैलिड नहीं है बिकॉज ऑफ द नॉर्मलाइजेशन सिस्टम. बट वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट द कट ऑफ कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपकी कट ऑफ जानने के क्या चांसेस रह सकते हैं. तो वीडियो पर बने रहना, चैनल पर बने रहना. कभी कभी कंटिन्यूटी हमारी ब्रेक हो जाती है, बट वी ट्राई आवर बेस्ट कि आप लोगों को बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश हम करें. देर से दें पर सही कंटेंट देने की कोशिश करें. तो इन कट ऑफ्स को देख करके ज़्यादा डरिए मत. वास्तविकता है, इस वास्तविकता से आप दूर नहीं भाग सकते, और चीज़ें किस डायरेक्शन पर जा रही हैं ये चीज़ें आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ. बट जितना भी हमारे हाथ में होगा हम कोशिश करेंगे. इससे पहले भी करी है, आगे भी करते रहेंगे, और आप लोगों की सहायता करते रहेंगे. और अगर आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो भी आपको जानना है. हैव अ नाइस डे. बाय बाय. जय हिंद. फ्यूचर ऑफिसर्स. आई एम साइनिंग ऑफ.